हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज both option first, both statement first and statement second are correct. Option second, both statement first and statement second are incorrect. Option third, statement first is correct and statement second is incorrect. Option fourth, statement first is incorrect and statement second is correct. Statement first, work done by an ideal gas during a reversible isothermal expansion is zero. Statement second, in a vacuum the external pressure against which expansion occurs is zero. तो स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है कि आइडियल गैस के द्वारा जो वर्क किया जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वो जीरो होगा. स्टेटमेंट सेकंड हमें दे रखा है कि वैक्यूम के अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है और वो जीरो रहता है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा? फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे रहने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है इसका हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या रहता है? डेल्टा यू विच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. क्यू इज द हीट एंड डब्ल्यू इज द वर्क. और जो डी यू है या डेल्टा यू है ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं? ये हमारे पास रहता है एन सी वी डेल्टा टी, यानी कि ये चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो. सो इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें पता है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है. सो आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो होगा. यदि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी. अब यदि डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब डेल्टा यू जीरो है तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस डब्ल्यू के. सो हमें क्या बोला गया था कि वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज जीरो. सो हमें वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी. अब डेल्टा वी एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा वी भी है और प्रेशर भी है, क्योंकि हमें प्रेशर के बारे में कुछ बोला नहीं है. सो वर्क डन भी होगा, जीरो तो नहीं होगा लेकिन नेगेटिव ऑफ क्यू हो जाएगा. वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ क्यू. सो जीरो नहीं होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट आ जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है? इन ए वैक्यूम द एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट विच एक्सपेंशन अकर्स इज जीरो. अब वैक्यूम का तो मीनिंग ये होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? जीरो है. वैक्यूम का क्या मीनिंग रहता है कि एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास क्या है? सॉरी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं. वैक्यूम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहता है? एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो. सो हमारा स्टेटमेंट सेकंड क्या है? ये हमारा करेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है? करेक्ट है. तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, वो हमारा सही हो जाएगा. सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.